हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षित मंत्री है और मैं पिछले कुछ सालों से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। और ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ टीचिंग दिस लैंग्वेज आई केम अक्रॉस मैनी स्टूडेंट्स हु आर हैविंग फियर ऑफ दिस लैंग्वेज। बहुत स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है और पता नहीं, ये जानने को मिला है कि लोगों को ये नाइटमेयर लगता है। पता नहीं क्यों, बट लोगों ने इस लैंग्वेज को सर पे चढ़ा के रखा है। उनको लगता है कि लाइक दिस इज नॉट दैट कप ऑफ टी। आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ स्ट्रेंज फियर अमंग पीपल। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करूँ और वीडियोस के थ्रू उन सभी लोगों तक पहुंच पाऊँ और उनको ये मैसेज दे पाऊँ कि यार, ये लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपकी विलिंगनेस हो तो आप बहुत इजीली सीख सकते हो। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आइल्स किंग। डू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द अपडेट्स अबाउट ऑल द वीडियोस दैट कैन हेल्प यू टू लर्न दिस लैंग्वेज वेरी इजीली। अगर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखना है और अगर आप आइल्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो ये वीडियोस आप सभी के लिए है। ये पहला जो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ वो आइल्स एग्जाम क्या है, आइल्स एग्जाम किसको देना चाहिए, आइल्स एग्जाम क्यों देना चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूँ। और आइल्स एग्जाम के जो मॉड्यूल्स है उसके बारे में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जिसके लिए हम लोग डिटेल्ड वीडियोस में बाद में डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहली चीज है आइल्स एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय ग्रुप नेम IDP, जो कि बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है। वो ये एग्जाम कंडक्ट करता है और ये एग्जाम की जो फीस रहती है दैट इज 15,500 रुपीज इन इंडिया फॉर वन अटेम्प्ट। सो जो फॉरेन में है उनके लिए डॉलर्स में रहेगी, बट मोस्टली इट इज नियर 15,000 to 20,000 के रेंज में अक्रॉस वर्ल्ड ये एग्जाम की फीस रहती है। ये एग्जाम जो है दैट इज कवरिंग 4 मॉड्यूल्स: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर मान लो आप ये एग्जाम देना चाहते हो और आप ये एग्जाम 20 तारीख को दे रहे हो, 20 दिसंबर को दे रहे हो, तो 20 दिसंबर से एक वीक पहले या 20 दिसंबर से एक वीक बाद आपको रेडी रहना है, क्योंकि आपका स्पीकिंग मॉड्यूल ड्यूरिंग दैट पीरियड कभी भी रहेगा। आपका जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग रहेगा वो 20 तारीख को ही रहेगा, बट आपका स्पीकिंग मॉड्यूल उससे एक वीक आगे या एक वीक बाद में कभी भी हो सकता है। वो चीज़ आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा कि इस दिन लेट्स से 16 दिसंबर को आपका स्पीकिंग है इतने बजे ये जगह पे, और 20 तारीख जो रहेगा उसमें आपके बाकी 3 मॉड्यूल्स रहेंगे: लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो ऐसा इसका फॉर्मेट रहता है। ये एग्जाम किसको देना चाहिए? तो ये एग्जाम उन सभी के लिए है जिनको फॉरेन माइग्रेट होना है। फॉरेन कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कोई भी कंट्री में अगर आपको जाना है USA के अंदर, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। और ये एग्जाम में आपको बैंड्स लाने रहते हैं। बैंड्स जो रहते हैं वो 9 बैंड्स के टोटल रहते हैं। उसमें से आप अगर जितने ज़्यादा लाते हो उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 ग्रुप के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। पहला ग्रुप है एकेडमिक ग्रुप, दूसरा ग्रुप है GT ग्रुप। एकेडमिक ग्रुप मतलब जिसको भी स्टूडेंट वीजा पे वहाँ पे जाना है, जिसको पढ़ाई करनी है आगे जाके, उन सभी को एकेडमिक में आइल्स एग्जाम देना है। और जिसको PR लेना है, जिसको वर्क परमिट करना है, उन सभी के लिए GT में ये एग्जाम रहता है। तो ऐसे 2 ग्रुप रहते हैं। आप देख लीजिए आपको किस में जाना है, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। जैसे कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मे बी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एकेडमिक ग्रुप, बट स्टिल यू कैन माइग्रेट ओवर दैट। तो आप GT में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप वो क्राइटेरिया मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट फिर भी आप वो चीज़ आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 ways ऑफ गिविंग दिस एग्जाम। द वन वे इज ट्रेडिशनल वे, पेन पेपर बेस्ड ये एग्जाम रहता है। आपको ट्रेडिशनली जैसे आप कॉलेज में, स्कूल में एग्जाम देते थे, वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर शीट के अंदर ट्रांसफर करना है। दैट इज कॉल्ड पेन पेपर बेस्ड एग्जाम। और दूसरा जो एग्जाम पैटर्न रहता है दैट इज कंप्यूटर डिलीवर्ड वन, जिसमें कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप कंप्यूटर डिलीवर्ड से एग्जाम दे सकते हो, टाइपिंग करके पूरा एग्जाम दे सकते हो। दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि कंप्यूटर डिलीवर्ड इज क्वाइट फिजिबल फॉर दोज हु आर हैविंग वेरी गुड टाइपिंग स्पीड और जिसको 3 से 5 दिन के अंदर अपना रिजल्ट चाहिए। और जो ट्रेडिशनल एग्जाम है, ट्रेडिशनल पैटर्न है, उसके अंदर आपको आपका जो रिजल्ट है वो 13th डे पे मिलेगा। मतलब कि जिस भी दिन आप एग्जाम दोगे उसके 13वें दिन का आपको रिजल्ट मिलेगा। 4 मॉड्यूल्स एज आई ऑलरेडी टॉक। द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज लिसनिंग मॉड्यूल। अभी मैं थोड़ा बेसिक ही बात करूंगा, ब्रीफ में बताऊंगा। डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग दूसरे वीडियोस में करेंगे। लिसनिंग मॉड्यूल इज वेरी इजी मॉड्यूल। सिर्फ 40 मिनट का ये मॉड्यूल रहेगा, जिसमें आप सभी को हेडफोन दिए जाएंगे। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा। आपको ऑडियो सुनना है। आपको सारे आंसर्स ड्यूरिंग दैट ऑडियो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही करना है। तो 30 मिनट का ऑडियो रहेगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। फिर लास्ट में आपको 10 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको सारे आंसर्स क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में ट्रांसफर करना है। वेरी इजी मॉड्यूल। अगर मुझे पिक करना है कोई एक मॉड्यूल जो चारों मॉड्यूल में सबसे इजी हो, तो आई वुड गो विथ लिसनिंग मॉड्यूल।
सेकेंड मॉड्यूल इज रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल एकेडमिक और जीटी दोनों ग्रुप के लिए थोड़ा अलग है। जीटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पीआर के लिए प्लान कर रहे हैं उनका मॉड्यूल ये वाला इजी रहेगा। एकेडमिक जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये वाला थोड़ा लेंथी रहेगा। आप दोनों को 60 मिनट्स मिलेंगे। 60 मिनट्स में आपको अलग अलग क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन टाइप विल बी सेम फॉर बोथ द ग्रुप्स, बट खाली ये है कि लेंथ थोड़ी कम ज़्यादा रहेगी। जितने भी स्टूडेंट वीज़ा वाले बच्चे हैं उनके पैसेजेस की लेंथ ज़्यादा रहेगी, जितने भी पीआर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पैसेजेस की लेंथ कम रहेगी। बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं उनका जो कि पैसेजेस की लेंथ ज़्यादा है, उनका स्कोरिंग कम लाना है। उनको मतलब सिर्फ 23 लाना है आउट ऑफ 40, तो उनके 6 बैंड्स हो जाते हैं। और जबकि जो जीटी वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो लोग आउट ऑफ 40 30 मार्क्स लाते हैं तब जाके उनके 6 बैंड्स होते हैं। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि लाइक मतलब आपको ये लगेगा कि ये तो पेपर इजी है, बट आपको ये भी याद रखना है कि आपको स्कोर भी ज़्यादा लाना है जो भी जीटी के लिए प्लान कर रहे हैं। So that is the basic difference between GT and academic guys. Third module is writing module. Writing would be little complex if I have to pick any one module because writing में आपको spelling का ध्यान रखना है, vocabulary का ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि आपके format follow किया है, आपके पास अच्छे ideas होने चाहिए. Then you have to write some good examples. So there are so many things related to writing module. इसमें आपको भी 60 minutes मिलेगा जैसे कि आपको reading में मिलता है, और इसमें आपको 2 टास्क लिखने हैं, टास्क 1 and टास्क 2. नाउ टास्क 2 जो है दैट इज ऐसे राइटिंग। ये एकेडमिक और जीटी दोनों बच्चों के लिए सेम है। 40 मिनट्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देना है, ऐसे एक लिखना है आपको। और जो टास्क 1 है वो दोनों ग्रुप के लिए अलग है। टास्क 1 में एकेडमिक वाले बच्चों को लेटर राइटिंग करना है, अलग अलग ग्राफ राइटिंग करना है, अलग अलग ग्राफ लिखना है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोसेस डायग्राम, मैप्स, उसमें से कोई एक ग्राफ लिखना है। और जो टास्क 1 जीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को लेटर लिखना है। 3 टाइप के लेटर रहते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसमें से आपको कोई एक लेटर लिखना रहेगा और आपको टोटल टाइम मिलेगा 60 मिनट्स। और फाइनल मॉड्यूल जो है वो है स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग आई नो बहुत लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगता है, बट विल श्योरली हेल्प यू ओवर हियर बिकॉज आई हैव अचीव्ड वेरी गुड बैंड स्कोर्स इन माय प्रीवियस एग्जाम्स इन स्पीकिंग एंड आई नो अ फ्यू ट्रिक्स जिससे आप एग्जामिनर के दिमाग से खेल सकते हो। तो स्पीकिंग मॉड्यूल जो रहता है वो 12 से 15 मिनट का टोटल रहेगा। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स किया जाएगा। इट्स लाइक अ 2-वे कन्वर्सेशन। वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जामिनर, आपको उसका इंग्लिश में आंसर देना है। उसमें 3 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट योरसेल्फ, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। डोंट वरी, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी पर्सनल क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू योर लाइफ, जैसे कि हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स डू यू हैव। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर पूछ भी लेते हैं तो आप झूठ तो बोल ही सकते हो। सेकेंड पार्ट इज स्पीकिंग के अंदर जो है वो है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड के अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको 2 मिनट बोलना है नॉन स्टॉप। अगेन द टॉपिक्स विल बी वेरी इजी। टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जैसे डिस्क्राइब योर फेवरेट सिंगर, डिस्क्राइब योर मोस्ट मेमोरेबल जर्नी एंड एवरीथिंग। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। और पार्ट 3 जो रहेगा वो कि काउंटर क्वेश्चन रहेगा। Whatever you have spoken in part 2, based on that there will be certain questions which will be asked to you। तो आपको पूछे जाएंगे, तो आपको पार्ट 2 के बेस पे पार्ट 3 के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ऐसे रहेगा आपका पूरा लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग मॉड्यूल का फॉर्मेट। आगे के जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रामर क्या है, ग्रामर कैसे डील करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और अगर इन बिटवीन आपको लगता है कि इस चीज़ पे मुझे पहले वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस फियर से निकल जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है। ये लैंग्वेज बहुत ईजी है। मैं चाहता हूँ हर कोई ये लैंग्वेज अच्छे से बोल पाए, अच्छे से लिख पाए। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।